सब्सक्राइब कीजिए D2 फैशन हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ऑल सिलेक्ट कीजिए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइज, आज हम इस शर्ट से एक बहुत ही प्यारा लेडीज टॉप बनाएंगे। तो इसकी जो साइज है वो लार्ज है। तो पहले मैं मिडल से ये शर्ट जो है ये फोल्ड कर रही हूँ। तो आपको भी इसी तरह से ये मिडल से पहले फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको ये अच्छे तरह से इसे रखना है, इसमें कोई भी सिलवट ना हो, इसका आपको खास ध्यान देना है। अब यहाँ पर मैं ये मेरा पुराना टॉप ले रही हूँ मेजरमेंट्स के लिए। तो इसको भी आपको मिडल से फोल्ड कर देना है और इसमें भी अगर कोई सिलवट है तो आपको वो निकाल देनी है। यहाँ पर ये जो नेक पॉइंट है या शोल्डर है ये आपको अच्छी तरह से ये दोनों को मिलाकर रखना है। तो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो पहले ये शोल्डर या आर्म होल पॉइंट मैं मार्क कर रही हूँ। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको मार्क कर देना है और स्लीव्स को आपको इस तरह से फोल्ड करके रखना है और यहाँ से आपको जो आपकी आर्म होल है उसको ट्रेस करके ये ड्रॉ करना है। आर्म होल के लिए आपको 1/2 इंच या 1 इंच की मार्जिन छोड़ देनी है। यहाँ पर हमारे आर्म होल की मार्किंग हो गई है। अब मैं साइड की मार्किंग कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 इंच की मार्जिन छोड़ी है। आप भी इसी तरह से 1 इंच या 1/2 इंच की मार्जिन रख सकते हैं। अब आपको इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ से मैंने स्लीव्स की जो मार्जिन है वहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा कटिंग कर दी है। तो ये फैब्रिक मैं निकाल रही हूँ, इससे हमारे बॉडी के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल जाएगा। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं और बाद में आप इसे खोलकर जो मेन फैब्रिक है वो वैसे ही रख सकते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो दोनों स्लीव्स आपको इस तरह से अच्छे से एक दूसरे के ऊपर प्रेस कर देने हैं। अब आपका टॉप का स्लीव्स आपको इसके ऊपर रख देना है और नीचे से आपको 1/2 इंच या 1 इंच की मार्जिन छोड़ देनी है और यहाँ से आपको ये पॉइंट मार्क करना है और ये अच्छे से रख कर आपको नीचे का पॉइंट भी मार्क कर देना है। अब यहाँ से आपको ये फोल्ड कर देना है इस तरह से और यहाँ पर आपको आर्म होल की मार्किंग कर देनी है। या आप एग्जैक्ट भी कर सकते हैं या 1/2 इंच ऊपर भी कर सकते हैं इस तरह से। तो अब हमारी ये स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अगर आपका लॉन्ग स्लीव्स नहीं है तो उसके लिए आप 17 या 18 इंच की लेंथ रखिए और इसके बाद ये पैटर्न ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर ये टोटल 9 इंच आ गया है और 1/2 इंच मार्जिन के लिए है। तो ये अच्छे से आ जाएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप इस तरह से मेजर करके भी देख सकते हैं। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए इसकी जो लेंथ है वो 18 इंच है। हमने ये जो स्लीव्स कट किए हैं इनको अब हम जॉइन करेंगे। तो यहाँ से आपको ये जॉइन कर देना है, लेकिन उससे पहले आपको साइड्स में पहले सिलाई लगानी है। तो ये पहले मैंने इस तरह से पलट लिया है। अब बॉडी के लिए मैंने यहाँ पर 19.5 इंच मार्क किया है। इस तरह से आपकी जितनी भी साइज़ है उस हिसाब से आपको ये मार्किंग करनी है। वेस्ट की लेंथ यहाँ पर मैंने 14.5 इंच रखी है। तो यहाँ पर मैंने ये जो मार्किंग है वो ऑलरेडी कर ली है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने 16.5 इंच मार्क किया है और नीचे से मैंने ये डायरेक्टली स्लोप शेप में ड्रॉ कर दिया है। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी ये फिटिंग बन जाएगी। यहाँ पर मैंने जो मार्किंग की है उसके ऊपर मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ पर ये जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये आपको कट कर देना है। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी अब रेडी कर दी है। अब इसमें मैं स्लीव्स अटैच करूँगी। तो ये आपको पहले क्लियर साइड में पलट देना है इस तरह से और यहाँ से हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। तो आप ये किसी भी साइड से ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारा ये जो स्लीव्स है इसे आपको ऑपोजिट साइड में रखना है। देखिए इस तरह से, और ये शोल्डर से आपको ज्वाइन करते हुए नीचे की तरफ जाना है। इस तरह से आपको ये ज्वाइन करना है शोल्डर के पॉइंट से। लेकिन आपको स्लीव्स को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करना है, पहले आपको इस तरह से चेक करना है इन दोनों की लेंथ। अगर इन दोनों की लेंथ एग्जैक्ट है तो आपको ये ज्वाइन करना है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ सिलवटें या प्लेट्स डालूंगी। तो स्लीव्स की ऊपर की साइड पर आपको थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर इस तरह से सिलाई लगा देनी है
अब आपको इसमें ये एक थ्रेड खींचकर ये गैदरिंग्स डाल देनी है। देखिए इस तरह से आपको ये गैदर कर देना है। अब ये जो शर्ट की आर्म होल है इसका मैं मिडल पॉइंट इस तरह से नॉच लगाकर मार्क कर रही हूँ। अब ये फिर से चेक कर सकते हैं इसकी लेंथ प्रॉपर है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये लेंथ प्रॉपर है। अब ये स्लीव्स का मिडल पॉइंट आपको शोल्डर के ऊपर रख देना है इस तरह से, और इसके ऊपर से आपको 0.5 सेंटीमीटर की मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा देनी है। अब आप जब आर्म होल की हाफ लेंथ पर पहुंच जाएंगे तो आपको ये सिलाई स्टॉप कर देनी है। यहाँ पर आपको ये सिलाई स्टॉप कर देनी है अब, और यहाँ से आपको ऊपर की साइड से फिर से ये सिलाई कंटिन्यू कर देनी है। इस तरह से आप ये पलट सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी ये सिलाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये पलट दिया है और अंदर की साइड से मैं ये सिलाई कर दूंगी। अब इस तरह से आपको शोल्डर पॉइंट से ही अंदर की साइड से ये सिलाई अब कंटिन्यू कर देनी है। आर्म होल और स्लीव्स को अटैच करने का दूसरा और एक तरीका है, आप डायरेक्टली आर्म होल में स्लीव्स डालिए और उस पर सिलाई लगा दीजिए। लेकिन आपको जो क्लियर साइड है उस पर ये नहीं करना है, जो आपकी अनक्लियर साइड है उस पर सिलाई लगा देनी है। स्लीव्स अटैच हो गए हैं। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये आपको कट कर देना है। अब हमारे ये जो स्लीव्स है ये अटैच हो गए हैं। इनका जो ऊपर का गैदरिंग वाला पोर्शन है ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो इस तरह से आपको दोनों स्लीव्स अटैच कर देने हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये स्लीव्स बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से ये जो पॉकेट है ये मैं निकाल रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप पॉकेट रख सकते हैं। ये शर्ट थोड़ा सा मुझे लेंथी दिख रहा है तो इसीलिए इसकी जो लेंथ है वो मैं कम कर रही हूँ। अगर आपको इसकी लेंथ ऐसे ही रखनी है तो आप रख सकते हैं। देखिए इसकी जो लेंथ मुझे तैयार चाहिए वो 24 इंच चाहिए। तो यहाँ से मैं 24 पर ये मार्क लगा रही हूँ। तो जब ये बन जाएगा तो 23.5 इंच रेडी हो जाएगा। इसी तरह से मैं पीछे की साइड की भी मार्किंग कर रही हूँ। तो पीछे की साइड से मैं 1/2 इंच या 1 इंच कम करूँगी। इस तरह से मार्किंग करने के बाद आपको इसकी कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पर मैं इसकी हेमिंग करूँगी। तो पहले ये आपको एक बार फोल्ड करके सिलाई लगानी है और फिर से एक बार फोल्ड करके फिर से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर मैंने ये एक बार फोल्ड कर दिया है और इस पर मैं सिलाई लगा दूँगी। क्योंकि ये कर्व है तो इसीलिए आपको ये डबल सिलाई लगानी है। अगर ये स्ट्रेट होता तो एक बार ही सिलाई आपको लगा देनी है। अब यहाँ से आपको फिर से ये एक बार फोल्ड करना है और फिर से आपको इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर नीचे की साइड मैंने सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये जो पॉकेट है ये भी निकाल दी है। अब ये जो कॉलर है ये इसका ऊपर का पोर्शन मैं इसमें से निकाल दूंगी। अगर आपको कॉलर चाहिए तो आप रख सकते हैं, लेकिन मुझे कॉलर कुछ खास पसंद नहीं आई तो इसीलिए मैं ये इसे इस तरह से रिमूव कर रही हूँ। आप भी इसे इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपका जो फैब्रिक है वो पतला है तो आप इस तरह से खींचिएगा नहीं, आप इसे रिपर की मदद से खोल दीजिए। इस तरह से आपको ये निकाल देना है अब, और इसके ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है। तो ये आपकी जो कॉलर है वो मैड्रन कॉलर बन जाएगी।
तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा थ्रेड्स जो ओपन हो गए हैं वो आपको निकालने हैं और यहाँ से आपको ये सिंपल इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर मैं ये ऊपर भी थोड़ी सी सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से आपको रेडीमेड लुक वाला ही मिल जाए। देखिए इस तरह से हमारी ये कॉलर अब रेडी हो गई है। शर्ट के ऊपर मैंने फ्लैट आयरन कर दिया है ताकि ये जो पॉकेट का निशान है ये गायब हो जाए। इसी तरह से नीचे भी मैंने फ्लैट आयरन कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो हैंड कफ का ओपनिंग है यहाँ पर आप सिलाई लगाकर ये पैक कर सकते हैं, नहीं तो आप ये खुला भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो कॉलर है ये बहुत ही अच्छे से बन गई है और हमारा टॉप अब बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप भी इस पैटर्न का टॉप ज़रूर बना कर देखिए, ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। आपके घर में जो पुराने पड़े शर्ट्स हैं उनका आप बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो ज़रूर मेरे वीडियो के लिए एक लाइक दीजिएगा और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।